आइए देखिएगा इस सवाल को। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज पहले तो समझ लीजिए क्या होता है। समचतुर्भुज एक पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन उसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल चारों बराबर नहीं होंगे, लेकिन चारों भुजाएं यहाँ पर बराबर होंगी। तो ABCD ये हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं A, और ये हो गया B, और ये हो गया C, और ये हो जाएगा यहाँ पर D। अच्छा, जिसमें ACB 40 डिग्री के बराबर है, तो ACB है ना, ACB ये आपका 40 डिग्री होगा, तो यहाँ पर ये 40 डिग्री है, ठीक है। फिर ADB निकालना है हमको, ADB मतलब ये एंगल हमको चाहिए, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब तो ये बहुत आसान सा बन गया। समचतुर्भुज में होता क्या है, एक और चीज़ बताते हैं। समचतुर्भुज में जो ये डायगोनल होते हैं ना, ये हर एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब एंगल को बराबर भाग में बांट देता है। मतलब ये जो डायगोनल AC है, इसको 2 बराबर भाग में बांटा होगा, तो ये 40 और इधर भी 40 हो जाएगा, क्योंकि बराबर भाग में बटा हुआ है, तो ये दोनों 40-40 हो गए। अच्छा, इसको अगर x मानेंगे तो इधर वाला एंगल कितना होगा, ये भी x हो जाएगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब ये बताइए कि ये तो है पैरेलल ही ना, है तो पैरेललोग्राम ही। अब पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, पहले ही बता चुके हैं। तो ये वाला एंगल यानी एंगल D, तो एंगल D टोटल कितना हो जाएगा, x + x यानी 2x, और इधर ये कितना हो जाएगा, 40-40 यानी 80 हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 100 हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया था। ये एंगल पूछा था ना, ये 50 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिए, ये भी समचतुर्भुज यानी कि यहाँ पर रिलेटेड है रोम्बस से, है ना। क्या बोला गया, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब इसमें प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये सवाल बड़े आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए चलिए हम बताते हैं बिना किसी परेशानी के, बस वीडियो देखते रहिएगा। अरे यार, यहाँ पर ये तो फिर से बन गया, यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया जाए और यहाँ पर 2 विकर्ण बनाते हैं। अब इन दोनों विकर्णों की बड़ी सुंदर सी प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों विकर्ण जो होते हैं ना, बीच में जब काटते हैं तो 90 डिग्री बना लेते हैं। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, 90 डिग्री बना लेते हैं। ये सिर्फ समचतुर्भुज के अंदर होता है, और समचतुर्भुज के साथ साथ जो वर्ग होता है स्क्वायर, उसमें भी होता है, उसके विकर्ण भी 90 डिग्री बना लेते हैं। अच्छा, तो ABCD है यहाँ पर, है ना। तो विकर्णों की जो लंबाई दी गई वो 16-16 दिया गया है ना। तो ये हो गया A, B और C, और यहाँ पर D हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले विकर्ण की लंबाई जो दी गई है वो 16 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर टोटल 16 है। हाँ, इसके विकर्ण जो है वो एक दूसरे को आधे आधे पे काट देते हैं। मतलब B से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट को O मान लीजिए, तो B से O तक और O से D तक ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर टोटल B से D तक 16 सेंटीमीटर है, तो इधर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इधर हो गया, 8 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। क्लियर है। अब सुनिए, दूसरे विकर्ण की लंबाई टोटल यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, क्योंकि आधे आधे पे बांटते हैं। भुजा की लंबाई चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, चारों राइट एंगल ट्रायंगल में से कोई सा भी लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। निकाल लीजिए हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब AD का स्क्वायर, ये हो जाएगा बाकी 2 के स्क्वायर के बराबर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 64, 36 और 64 हो जाएगा 100, मतलब AD की वैल्यू यहाँ पर रूट का 100 आ जाएगा। तो ये हो गया AD हमारा। AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगाया है। तो वीडियो को इसी बात पे लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन B इसका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। आइए इस सवाल को देखते हैं। समलंब चतुर्भुज दे दिया, समलंब का मतलब ट्रेपेजियम होता है, जिसमें BC और AD पैरेलल हैं, 2 साइड आपके पैरेलल हैं। ये हो गया BC और ये हो गया आपका AD, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर पैरेलल हैं, तो ये हो जाएगा BC, है ना, BC। तो A यहाँ रखना पड़ेगा, तो A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D। इन दोनों को भी मिला लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से यहाँ ये मिल जाओ भाई, तुम भी यहाँ से यहाँ तक मिल जाओ, ठीक ना, बन गया। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर क्या है, बोला गया कि AD और BC पैरेलल है, AC बराबर CD दिया है। तो A से C तक और CD, है ना, A
एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। ए से सी तक कैसे बराबर हो जाएगा और ये कैसे बराबर होगा? नहीं होगा ना। तो ए सी और सी डी बराबर हो ही नहीं सकते। फिर भी बोला है तो चलिए देखते हैं, करके देखते हैं, है ना। तो ए सी पहले खींच लेते हैं हम लोग, यहाँ से ए से सी तक ये खींच लिए। तो ए सी और सी डी बराबर हो गया, मतलब ये वाला ए सी और सी डी यानी ये वाला। अब कह रहा है ए बी सी जो है वो 98 डिग्री का है। ए बी सी 98 डिग्री का है, मतलब ये आपका 98 डिग्री के बराबर है। अच्छा, बी ए सी 32 डिग्री है। बी ए सी यानी ये एंगल 32 डिग्री के बराबर है ना, 32 डिग्री के बराबर है। तो बी सी डी का माप कितना होगा? बी सी डी मतलब ये टोटल एंगल हमको चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को बहुत गौर से, है ना, बहुत गौर से। तो अब यहाँ पर ये बताइए कि ये 90 डिग्री है, सॉरी 98 है ना, 98 प्लस 32 और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए? 90 और 32 मिलाकर 8 2 10 9 3 12 130 हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर 130 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 50 नहीं होगा, क्योंकि तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। डायरेक्टली 50 करिए, ये 50 है। तो अब ये अगर 50 है आपका, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये अगर 50 है तो ये वाला भी 50 होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? दोनों पैरेलल हैं, है ना, पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो पैरेलल साइड में ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, यानी इंटरनल अल्टरनेट एंगल बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हम आपको एक और प्रॉपर्टी बताते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब एक बात बताइए दोस्तों कि ये वाला AC और ये वाला CD दोनों बराबर है, ऐसे दिख नहीं रहा है बट बराबर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर है। तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके सामने वाला ये एंगल यानी 50 डिग्री है, तो इसके सामने ये वाला एंगल भी कितना होगा? 50 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? अब ये 50 ये 50 और 50 कितने हो गए? 100 हो गए। 100 हो गए, मतलब ये वाला जो एंगल है इधर वाला, सिर्फ इतना एंगल है ना, ये कितना होगा? तो ये आपका 100 डिग्री नहीं हो जाएगा, ये आपका सॉरी 80 डिग्री है ना, क्योंकि तीनों मिलाकर 80 180 होना चाहिए। तो ये 50 यानी कि ये 80 होगा। 50 50 100 80 180 हो गया। अब आपको टोटल एंगल क्या चाहिए? ACD चाहिए, ACD। अच्छा 80 मिल तो गया, ACD ही चाहिए, तो 80 डिग्री मिल गया, यही वाला आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बहुत सुंदर सा प्रश्न था, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने सिर्फ डायग्राम से ही सारा चीज़ किया है, कुछ सॉल्व वगैरह इसमें नहीं करना पड़ा। प्रॉपर्टी जानते हैं तो आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़िए, एक और प्रश्न करते हैं। आइए देखिए, समचतुर्भुज आ गया। ABCD एक ऐसा समचतुर्भुज है कि ACD 50 है। ACD मतलब ये वाला जो एंगल यहाँ पर दिया गया है ये आपका 50 डिग्री के बराबर है। डायग्राम से ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया कि BDC का मान बताइए। BDC यानी ये एंगल हमको बताना है। अरे भाई इसमें क्या था? AC, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर ACB है ना, ये ACB ये आपका 50 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका 50 डिग्री है। अच्छा 50 डिग्री है तो समचतुर्भुज है ना भाई, तो बराबर एंगल में बांटेगा। तो ये अगर 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। ये 50 है और आपको BDC निकालना है ये वाला। और समचतुर्भुज में हमने बताया था कि दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे काट देते, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये बताइए कि ये 50 ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ पर 40 हो जाएगा, है ना। सीधे आंसर आ गया, 40 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 90 और 50 140 हो गया। 140 में 40 जोड़ेंगे तभी 180 आएगा, यानी कि ये एंगल आपका 40 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत छोटा सा सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं लगना था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आ गया होगा। यह बहुत प्यारा सा सवाल है। एक चतुर्भुज दिया है आपको ABCD में, यदि कोण B और D का योगफल 150 डिग्री है, जबकि कोण A और कोण C का योग अनुपात 4 और 3 के बराबर दिया है, एंगल C कितना होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आप इसको देखें तो आंख मूंद कर भी इस सवाल को लगा सकते हैं, इतना सिंपल सा सवाल है। आप जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अगर हम चारों कोण ले लें, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B, है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा एंगल A है ना, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C और प्लस यहाँ पे एंगल D, इन सभी का सम किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। अब इसमें से B और D जो है वो दिया है
150 के बराबर। अब यहाँ पे a प्लस सी कितना हो जाएगा, अगर b और d दोनों मिलाकर 150 दिया गया है तो a प्लस सी यहाँ से कितना हो जाएगा, क्योंकि a प्लस सी ही बचेगा, है ना। तो a प्लस सी हो जाएगा, इधर तो है 360, इसमें से आप माइनस क्या कर दीजिए b प्लस डी को, और b प्लस डी कितना है 150 के बराबर। तो 150 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 150 जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 के बराबर, है ना। ये 210 a प्लस सी की वैल्यू यानी एंगल a और एंगल c का जो सम है वो 210 के बराबर है। अब आप यहाँ पे देखिए कि एंगल a और एंगल c का जो रेशियो दिया गया है वो 4:3 दिया गया है ना। ये एंगल a है, ये एंगल c है। रेशियो में अगर टोटल देखें तो 4 और 3 कितना होगा, 7 यूनिट होगा, लेकिन एक्चुअल में a और c का योग कितना है, यहाँ पे टोटल 210 के बराबर है। तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 210 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से काट दीजिए, 7 × 21 मतलब 30 हो गया। आपको पूछा क्या है, एंगल सी, एंगल सी कितना है यहाँ पे, तो एंगल सी ये वाला है ना, यानी कि 3 यूनिट। तो 1 की वैल्यू बस 30 है, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 3 90 हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिएगा, सवाल बहुत बढ़िया है, ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 के पेपर में। चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। तो देखते जाइए, यहाँ पर हमारे पास एक ये चतुर्भुज है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कि रैंडमली कैसे भी बना लीजिए, है ना, आपकी मर्जी है। यहाँ पर ये मान लीजिए ऐसे बन गया, और ये हमारा एक हो गया, ठीक है। आर और एस है ना, तो आर और एस, तो यहाँ पर देख लीजिए P, ठीक है, ये हो गया P Q R और S, ठीक है, R और यहाँ पर S हो गया। R और S का जो समद्विभाजक है एंगल R और एंगल S का, ठीक है। तो एंगल R और S, एंगल R और S तो यहाँ पर बना लीजिए, है ना। तो S का जो समद्विभाजक है वो ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। इस तरीके से समद्विभाजक का मतलब उस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटने वाला। और एंगल आर का समद्विभाजक कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। और ये दोनों किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम है यहाँ पर टी, बोला गया है ना, बिंदु टी पर त्रिभुज के अंदर ही मिल रहे हैं, सॉरी चतुर्भुज के अंदर। अब कह रहा है एस टी आर जो है, एस टी आर यानी ये एंगल आपको गिवन है, कितना दिया गया है 87.5 के बराबर। यदि एंगल पी और एंगल क्यू का अनुपात 2 और 3 है, तो एंगल Q और एंगल P के मापों के बीच में कितना अंतर है ये आपको बताना है। एंगल P और Q के मापों के बीच में कितना अंतर है ना। देखिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पर ये कुछ एंगल दिया है, ये कुछ एंगल दिया है, तो ये बताइए कितने कितने हो जाएंगे, ठीक है। ये एंगल जो भी दिया होगा, अब थोड़ा सा एक चीज़ समझिएगा, एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये x होगा तो इधर वाला भी x होगा, क्योंकि आधे आधे पे बांट रहा है। और ये वाला अगर y होगा तो इधर भी आपका y हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो गया, y हो गया। अब बड़े गौर से सुनिए, ये आपका कितना है, p और q का रेशियो 2 और 3 दिया है, तो इसको 2a मान लीजिए, है ना, 2a p को, और ये हो जाएगा 3a, क्योंकि रेशियो में दिया है 2 और 3, तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब तो आएगा। अब बताइए चारों कोणों का योग कितना होता है 360 के बराबर। एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं यहाँ पे, पहले तो ये लिखिए चारों कोणों का योग कितना होगा, ये 2a + 3a और ये 2y और प्लस 2x, ठीक है। तो 2a + 3a ये कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे ये 2x और ये 2y, मतलब 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो x + y हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x + y, और इक्वल्स टू ये सभी चारों कोणों मिलाकर कितना होगा 360 के बराबर होगा। अब सुनिएगा, इस वाले त्रिभुज के अंदर इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा। भाई अगर त्रिभुज के अंदर देखा जाए तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x + y और ये एंगल कितना है 87.5 है, इन तीनों का सम कितना होगा 180 के बराबर। तो x + y यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, तो x + y जो है वो हो जाएगा 180 में से हम इस वाले एंगल को घटा देंगे जो कि 87.5 है, यानी कि 87.5 के बराबर है, ठीक है, घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया, ये हो गया 5, और यहाँ पर कितना बचेगा 179 है ना, 179 बचेगा, तो 179, 9 में से 7 गया, ये हो जाएगा 2, और
1 7 यानी 18, 18 में से 8 गया तो हो जाएगा 9, यानी कि 92 पॉइंट यहाँ पे 5 होगा। 92.5 x प्लस वाई की वैल्यू बस इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 92.5 हम लोग रख देंगे, 92 पॉइंट यहाँ पर 5। अच्छा, 92.5 का डबल कितना होगा? 90 का डबल 180 और 2.5 का डबल 5, मतलब 185 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 185 हो जाएगा, उधर जाकर घट जाएगा, मतलब 5a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 360 और माइनस ये देखिए ना 90 का 180, 90 का डबल 180 से 2.5 का डबल मतलब 185 हो जाएगा। ये हो गया 185। 5 से काट दें, ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। 5 से काटेंगे तो ये a बचेगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 दूना 1 10, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे, 5 दिया 15 बचा 3 तो 35 हो गया, 5 7 35। 12 में से 7 गया ये हो जाएगा 5 और 6 में से 3 गया ये हो जाएगा 3, यानी 35 डिग्री आ गया। आपको पूछा क्या है पहले ये समझिए। आपको पूछा गया है यहाँ पे P और Q के बीच में अंतर कितने को होगा। P आपका 2a है और Q आपका 3a है, तो 3a में से 2a घटाएंगे तो सिर्फ a बचेगा, यानी इसी a का वैल्यू पूछा गया है और a का वैल्यू आया कितना है? 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत प्यारे तरीके से हमने आपको समझा दिया है और अच्छे से समझाया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। ये सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, समझिए इस चीज़ को। क्या बोला गया? एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के दो आसन्न कोण का मतलब होता है एडजेसेंट एंगल, यानी कि जो पड़ोसी एंगल होते हैं उनकी बात की जा रही है। इस प्रकार है कि एक दूसरे का 2/3 है, एक एंगल दूसरे का 2/3, मतलब पहला एंगल ए अगर मान लीजिए तो दूसरे का 2/3 यानी बी का कितना है? बी का कितना है? 2/3 है। 2/3 का मतलब यही होता है। तो ए और बी का रेशियो यहाँ पर कितना आ गया? ए डिवाइड बाई बी कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब आइए सुनिए, समांतर चतुर्भुज की कुछ कहानी जानते हैं। समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर होता है दोनों एडजेसेंट एंगल का सम, याद रखेंगे। अच्छा, रेशियो में दोनों एडजेसेंट एंगल का अगर देखा जाए तो ये A है ये B है, तो रेशियो में कितना हो जाएगा? 2 और 3, ये हो जाएगा 5 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में यही एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर, मतलब यहाँ पर 5 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए तो? 5 तियाँ हो गया 15 और यहाँ पे 3 बचा ना, तो 30 हो गया, 5 छक्के 30 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब सुनिएगा, यहाँ पर पूछा क्या है? छोटे कोण का माप निकालना है। छोटा कोण वही होगा जिसकी रेशियो कम होगी, यानी कि 2 यूनिट। तो 1 की वैल्यू अगर 36 है तो हमको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। तो 72 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। बहुत छोटा सा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा।